ये इश्क की महराज है मेरे प्यारों, ये इश्क की आला तरीन मंजिल है। जब इम्तिहान होते हैं ना इश्क में, तो अल्लाह की मशीयत, उसकी कुदरत गोया बंदे को पुकार के कहती है आजमाइशें बड़ी सख्त हैं, इम्तिहान बड़े सख्त हैं। इंसान अर्ज करता है मौला कैसी आजमाइशें हैं, अल्लाह फरमाता है आजमाइशें बड़ी सख्त हैं। इश्क में इम्तिहान ऐसे होते हैं, कभी यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाता है, ये इश्क का इम्तिहान है। कभी यूसुफ बनाकर याकूब से जुदा कर दिया जाता है, ये इश्क का इम्तिहान है। कभी याकूब बन के आंसू बहाने पड़ते हैं, ये इश्क का इम्तिहान है। लेकिन करबला में हुसैन ने कह दिया ऐ मौला, एक यूसुफ याकूब ने दिया था, एक यूसुफ उनसे जुदा हुआ था। ऐ मौला मैं अपने सारे यूसुफ तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होंगे, सर कटाना पड़ेगा, या अल्लाह कटाने को तैयार हूँ। नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा, या अल्लाह सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमा दिया जब तू मेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो याद रख ले मैं भी तेरा खुदा कयामत तक के लिए तुझे वो इज्जत दूंगा कि तुझ जैसा कोई दुनिया में कयामत तक फिर आ नहीं पाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। बेशक बेशक। लोगों ने खुदाई के दावे कर दिए, लोगों ने नबूवत के दावे कर दिए। बताओ कोई है जो हुसैन बनने का दावा करता हो? ऐसे ऐसे लोग, नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह अना रब्बुकुमुल आला अपने आप को कहलवाता था, कहता था मेरे आगे सजदा करो मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। बेशक बेशक। मगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जब रुसवा करता है ना, तो जलील कर देता है। अल्लाह औकात दो लम्हों में, एक लम्हे में दिखा देता है, और अल्लाह ने दिखाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? 4। जोर से बोलो। 4 बादशाह दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी रूए जमीन, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह, जिसमें 2 मोमिन 2 काफिर, 2 ईमान वाले 2 गैर ईमान वाले, 2 मोमिन 2 काफिर। 2 मोमिन कौन है? मोमिन भी आला क्वालिटी के। पहले हैं जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको सारी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई, सारी कायनात की सल्तनत से नवाजा। यहाँ तक कि हवा आपके हुक्म पर अमल करती थी, ताबे थी, आपके तख्त को उड़ा के लेके जाती थी। बेशक बेशक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। और दूसरे बादशाह का नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन दूसरे बादशाह जिन्होंने सारी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये 2 हैं मोमिन ईमान वाले, और 2 काफिर। उन काफिरों में 2 में कौन है? एक है नमरूद। नमरूद पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पे इसने हुकूमत की। और दूसरा है बख्ते नसर। बख्ते नसर वो बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये 2 बादशाह। लेकिन एक बादशाह कयामत से पहले 5वें बादशाह ऐसे होंगे, वो खलीफा होंगे, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे। कयामत से पहले एक और ऐसे होंगे, वो कौन होंगे? वो मेरे मौला हुसैन की नस्ल से जनाबे हजरत इमाम मेहदी होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। तो नमरूद जैसा ताकतवर बात। अच्छा, हर इंसान को हिसाब देना, फिर जन्नत दोजख के फैसले हो जाएंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोजखी दोजख में जाएंगे। जन्नत और दोजख, जन्नत और जहन्नम दोनों की आपस में गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी।
जहन्नम की जन्नत से गुफ्तगू होगी, जन्नत कहेगी ए दोज़ख तू बता तेरे अंदर कौन कौन आया। जब जन्नत ये सवाल करेगी ए जहन्नम बता तेरे अंदर कौन कौन आया, तो जहन्नम कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, कारून जैसे बादशाह मेरे अंदर बड़े बड़े मालदार आ गए। जहन्नम बताएगी मेरे अंदर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कबीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े खजानों वाले आ गए। जन्नत से सवाल किया जाएगा, जहन्नम कहेगी जन्नत तू बता तेरे अंदर कौन आया। तो जन्नत के अंदर यूं तो बहुत होंगे जिनके हवाले दिए जा सकते हैं, मगर अल्लाह का हुक्म होगा जन्नत अब जवाब जरा इस अंदाज में देना है कि जहन्नम भी तेरी किस्मत पे नाज करने लगे। ऐ जन्नती से दोज़ख को बता दे, अल्लाह का हुक्म होता जन्नत तू बता दे, तू अपने बादशाहों का जिक्र न करना, मालदारों का जिक्र न करना, बस तू इतना बता दे वही काफी हो जाएगा। जन्नत ने बता दिया ऐ जहन्नम सुन ले, मेरे अंदर नबी का नवासा जन्नती जवानों का सरदार इमाम हुसैन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बड़े बड़े बादशाह दुनिया में हुए, बड़े बड़े ताकतवर हुए, बड़े बड़े, लेकिन हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि हुसैन बनना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अलगरज ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा यजीद के दरबार में। अब यजीद ने जब सरे हुसैन यजीद के सामने रखा गया तो यजीद ने बगावत के डर से कि लोग बागी न हो जाएं, इसने वहां पर कहा कि इब्ने जियाद ने ये बुरा किया, मैंने उसे कत्ल करने को नहीं कहा था, लेकिन उसने हुसैन को कत्ल कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने जितनी तारीख पढ़ी मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को इस यजीद ने खत लिखा था, उस खत का उन्वान ये था, जब इसको बुलाया गया था कूफा के लिए तो उस खत में लिखा था कि ए इब्ने जियाद, जो गवर्नर इस वक्त कूफा के हैं वो नर्म हैं, इमाम मुस्लिम कूफा में आ गए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा तू चला जा, तू जा कूफे के अंदर, तू लोगों से सख्ती का मामला कर, तू लोगों से यजीद की बैत ले, हुसैन आए तो उनसे भी बैत ले, बैत करें तो ठीक है, बैत ना करें तो उन्हें कत्ल कर दे। मेरे अजीजों, ये यजीद फिर अब नौटंकी और ये दिखावा और बहाना कर रहा था कि मैंने इब्ने जियाद को सिर्फ बैत के लिए कहा था, बैत या तो बैत ले ले या मेरे पास गिरफ्तार करके ले आ, मैंने ये नहीं कहा था कि कत्ल कर दे। अलगरज ये मस्जिद कूफा के अंदर लोगों के सामने कहता है कि हुसैन अगर बैत कर लेते तो ये सब न होता। हुसैन ने बैत न की, लेकिन मुझे हुसैन की शहादत का अफसोस है, हुसैन के मरने का अफसोस है। कहने लगा मैं ये नहीं चाहता था हरगिज कि हुसैन को कत्ल किया जाए, लेकिन हजरत आबिद बीमार, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद थे मस्जिद के अंदर। आपने फरमाया, ये कहने लगा मुझे तुमसे हमदर्दी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुझे हमसे हमदर्दी है, चल हमें जरा बोलने का मौका तो दे। खुतबा दिया आबिद बीमार ने, खुतबा दिया हजरत सज्जाद ने, खुतबा दिया मेरे आका हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐ यजीद, हमें करबला के अंदर तेरी फौजों ने आकर घेरा, तू कहता है मैं नहीं चाहता था कि हुसैन को कत्ल किया जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो जोशीला खुतबा दिया, आपने फरमाया तेरी नीयत साफ नहीं थी, तेरी नीयत में खोट थी, तूने जुल्म किया है तो किस पर किया है? नवासे रसूल पर जुल्म किया है, तूने ज़ियादती की है तो किस पर की है? मुस्तफा के खानदान पर ज़ियादती की है। अभी मेरे मौला सज्जाद ये खुतबा दे रहे थे, यजीद घबरा गया, इसे लगा ऐसा न हो सज्जाद का खुतबा सुनकर लोग बागी ना हो जाए, मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाए, बगावत ना हो जाए। इसने मुअज्जिन को इशारा किया, मुअज्जिन ने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जब अजान पढ़ना शुरू किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा रोक दिया, लेकिन जैसे मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
जैसे ये लफ्ज आया नाम मुस्तफा अजान के अंदर आया, मेरे मौला सज्जाद बेसाख्ता पुकार के कहने लगे, ओ यजीद ये बता दे ये जो अजान में नाम आ रहा है ये हमारे नाना का है या तेरे नाना का नाम है? यजीद बता दे ये जो अजान में नाम है ये हमारे नाना का। तूने इसी आका के नवासे को शहीद किया है, इस नाम को तू अजान से नहीं निकाल सकता, इस नाम को तू नमाजों से नहीं निकाल सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो दमदार खुतबा था, यजीद का तख्त हिल गया। अलगरज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी तकलीफें, बड़े दर्द सहे, बड़े जुल्म ज़्यादतियां आपने देखी। जानते हो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर, आप कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, है मेरे बाबा जान, इंसान दुनिया में कोई मौका ऐसा आता है कि कभी तो मुस्कुराता है कभी तो हंसता है। कहते हैं अब्बा मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ मेरे शहजादे मेरे बेटे, जितने जुल्म मैंने देखे हैं, जितनी लाशें मैंने देखी हैं, जितनी मुसीबतें मैंने देखी हैं, जितनी तकलीफें मैंने देखी हैं, अगर तुम देख लेते तो तुम भी कभी जिंदगी में न हंसते, कभी तुम्हारे लबों पे भी तबस्सुम नहीं आता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद में कभी आपके लबों पे तबस्सुम नहीं आया, कभी नहीं हंसे जिंदगी में। पानी प्यास लगती थी ना, पानी मांगते थे, पानी पेश किया जाता था, एक दो घूंट पीते थे फिर वापस दे दिया करते थे। लोग कहते थे ऐ ज़ैनुल आबिदीन पानी मांगते हो लेकिन पीते नहीं हो। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि आज भी जब मैं पानी को लबों से लगाता हूँ और पीता हूँ तो मुझे करबला की प्यास याद आ जाती है, आज भी मुझे अकबर की प्यास याद आ जाती है, असगर का सूखा हुआ हल्क याद आ जाता है, मुझे अब्बास के कटे बांसुरी याद आ जाते हैं। कहते हैं पानी मेरे हल्क से उतरता नहीं है, ये पानी मुझसे पिया नहीं जाता है, मुझे करबला के प्यासे याद आ जाते हैं, मुझे अपने बाबा की प्यास याद आ जाती है, मुझे सकीना की प्यास याद आ जाती है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़ी तकलीफें सही हैं मेरे अजीजों। करबला क्या है? करबला एक हमारे और आपके लिए बहुत सारे पैगामात हैं करबला में, हमारी जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए। करबला मशाले राह है, हम करबला को देखें, हुसैन का तर्ज अमल, हुसैन का तर्ज जिंदगानी, हम हुसैन की जिंदगी पे और हुसैनियत क्या है उसको सीखना चाहते हैं तो हमें करबला में आना पड़ेगा, करबला को देखना पड़ेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो हुसैन की जिंदगी को देखो, हुसैन की जिंदगी से सबक हम हासिल करें, अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सब की हुसैन से ये जो अकीदत है इसे कबूल फरमाए और हमें इमाम हुसैन